हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल का जो सब्जेक्ट है सोम यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस को कैसे डिफाइन किया जाता है और उसका यूनिट क्या था। उस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिफाइन करेंगे, कुछ कंसेप्ट को देखेंगे। स्ट्रेस कैसे मेजर किया जाता है, कैसे उसे मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है, तो वो सारा चीज़ हम लोग आज डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम लोग स्ट्रेन देखेंगे कि स्ट्रेन क्या होता है। मटेरियल में जैसे हम लोग लोड लगाते हैं तो इलोंगेट करता है और उसमें जो इलोंगेशन होगा वो कितना होगा, कैसे मेजर करेंगे, तो वो जो है उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन, जो कि एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग यूनिट देखेंगे, अलग अलग मेजर कैसे करते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसे हम लोग बोलते हैं पास्कल, न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो कैसे क्या कहाँ पर है वो सारा चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे। आइए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो यूनिक क्लासेस पढ़ना में थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट का नाम है सोम और मॉस। सोम और मॉस दोनों सेम ही है। स्ट्रेस सिग्मा। चलिए मान लेते हैं कि ये बॉडी है, कंपोनेंट है, स्पेसिमेन है। तो ये बॉडी है, इस बॉडी पर एक्सटर्नल पी लोड लगाया गया है और वो लोड लगा है ए एरिया पर। ये जो ब्लू कलर का जो एरिया है इस पर ये दिखाई दे रहा है ए नोट। तो ए नोट क्या हो गया, ओरिजिनल एरिया हो गया। ओरिजिनल एरिया पर जब हम लोग लोड लगाए, दोनों तरफ लगाए, तो इसमें इस बॉडी में इलोंगेशन हो गया। इलोंगेशन क्या हो गया, जो रेड कलर से दिख रहा है, जैसे ही हम लोग लोड लगाए वो इलोंगेट कर गई बॉडी। तो इलोंगेशन में ये कितना हुआ, ये इलोंगेशन ये कितना हुआ, तो ये हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका नाम है स्ट्रेन। उसका नाम क्या है, स्ट्रेन, जिसे एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालेंगे कि स्ट्रेस कितना होगा। तो जो एक्सटर्नल अप्लाइड लोड है P, एक्सटर्नल अप्लाइड लोड है P, और किस एरिया पर लग रहा है, तो ये एरिया हो गया, मान लीजिए A और B हो गया। तो ए बी पोर्शन पर ए नोट जो है, ए हो गया ओरिजिनल एरिया, ए नोट जो हो गया ओरिजिनल एरिया हो गया। तो ओरिजिनल एरिया हो गया तो लोड अपॉन ओरिजिनल एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो इसी को हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रेस। सपोज मान लीजिए कि P बराबर दिया हुआ है 50 किलो न्यूटन और एरिया है सपोज मान लीजिए 25 mm स्क्वायर। एरिया दे दिया 25 mm स्क्वायर और लोड दे दिया। लोड को ही हम लोग बोलते हैं फोर्स। लोड और फोर्स दोनों एक ही चीज है। तो लोड हो गया 50 और एरिया हो गया 25। तो पूछा जाएगा स्ट्रेस बताइए कितना होगा। तो स्ट्रेस बराबर हम लोग पढ़े कि लोड अपॉन एरिया, ओरिजिनल एरिया। तो लोड कितना हो गया, तो लोड हो गया 50 और यूनिट का ध्यान रखना है कि क्या है यूनिट, तो किलो न्यूटन और एरिया कितना है 25 mm स्क्वायर, 25 mm स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 25 टू जा 50 तो 2 हो गया। तो क्या हो गया 2 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हो गया स्ट्रेस। अगर किसी बॉडी में अगर हम लोड लगाएंगे, जिस एरिया पर लोड लगेगा उस एरिया को कंसीडर करना है, ये नहीं कि दूसरे एरिया को कंसीडर करेंगे। तो वो एरिया जो होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, कर्व एरिया होगा। तो जनरली हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया पर ही लोड लगाते हैं और वहां पर हम लोग स्ट्रेस निकालते हैं, वहां स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रेस निकालिए लोड अपॉन एरिया। उसके बाद उसका जो यूनिट होगा वो कैसे कन्वर्जन होगा, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्जन करना है
वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर तो हो गया, यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और पढ़े होंगे आप लोग फिजिक्स में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही कहा जाता है पास्कल। जब प्रेशर पढ़े होंगे पास्कल, इसी को कहा जाता है। और इसे सिंबल में लिखा जाता है PA, एब्रिविएशन PA मतलब हो गया पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसे हम लोग दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे कि कैसे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में दिया रहेगा। सपोज देखिए यहाँ पर जो है एरिया क्या दिया है, mm स्क्वायर में दिया है, लेकिन मान लीजिए कहीं पूछा जाए कि मीटर में निकाल कर बताइए तो क्या होगा। तो हम लोग उस कन्वर्जन को देखेंगे। हम लोग पढ़े कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 100,000 mm। तो 1 मीटर बराबर हो गया 1000 mm। तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो 1 न्यूटन को 1 न्यूटन ही रहने देंगे। और मीटर के जगह पर, मीटर के प्लेस पर क्या है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। तो मीटर के पोजीशन पर हम लोग क्या रखेंगे, 1000 mm स्क्वायर करेंगे। तो 1000 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 336, तो 10 टू द पावर 6। और mm स्क्वायर, mm है तो mm स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर लिए, लिख दिए। उसके बाद 10 टू द पावर 6 जो है उसको इस साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये नीचे था, ऊपर में आ गया 10 टू द पावर 6। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये पहले से था, और यहाँ पर क्या हो गया 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो फाइनली हम लोग 10 टू द पावर 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, पिछले क्लास में बताया था, याद करिए। 10 टू द पावर 6 को बोलते हैं मेगा, और इसको लिखते हैं एब्रिविएशन में M, कैपिटल M। किलो को लिखते हैं 10 टू द पावर 3, और ये हो गया K, किलो। गीगा को लिखते हैं हम लोग G, तो ये हो गया गीगा। 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 12 को लिखते हैं टेरा, मतलब T। उसी तरीके से मिली को हम लोग लिखेंगे 10 टू दी पावर -3, माइक्रो को न्यू को लिखेंगे 10 टू दी पावर -6, और जब 10 टू दी पावर -9 रहेगा उसे नैनो बोलेंगे, स्मॉल n। और जब 10 टू दी पावर -12 रहेगा उसे पिको बोलेंगे, स्मॉल p। तो ये आप लोगों को ये थोड़ा सा कन्वर्जन का है, इसे याद रखेंगे। ये सारे नंबर्स हैं, जैसे किलो का मतलब होता है 1000, ओनली 1000। तो 10 टू द पावर 6 हो गया, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, मेगा, 1 मेगा पास्कल को हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मैं इसलिए यहाँ पर डिटेल में बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ये फुल्ली न्यूमेरिकल है, 10-10 नंबर का यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। तो यूनिट का कन्वर्जन पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के वहाँ पर हम लोग गड़बड़ी नहीं करेंगे। तो याद रखेंगे आप लोग 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये हो गया 1 मेगा पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद यहाँ तक कंप्लीट होता है यूनिट का ये कन्वर्जन। स्ट्रेस देख लिए, यूनिट देख लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं कि स्ट्रेस जो होता है, नोट अ वेक्टर। अब वेक्टर मतलब पढ़े होंगे बेसिक मैथमेटिक्स में, वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर होता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जिसमें डायरेक्शन हो और ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता हो, तो वो होता है वेक्टर। और स्ट्रेस जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो फिर पूछे फिर क्या है, तो स्ट्रेस जो है एक तीसरा क्वांटिटी है, और उस क्वांटिटी का नेम है टेंसर। क्या, टेंसर, हाँ टेंसर। तो अब टेंसर को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो टेंसर जो होता है उसको डिफाइन करने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे वेक्टर को डिफाइन करने के लिए कितने चीजों की जरूरत पड़ी, 2, क्या, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। उसी तरीके से टेंसर को डिफाइन करने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सा भाई, तो एक हो गया मैग्नीट्यूड, एक हो गया डायरेक्शन, और तीसरा क्या हो गया, प्लेन। तो जब किसी प्लेन पर हम लोग क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो तभी हम लोग उसको कंसीडर करेंगे प्लेन। तो 3 हो गया ना, कौन कौन सा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन। वेक्टर को हम लोग सिंपली
उसके लिए प्लेन जरूरत नहीं था, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेस में प्लेन बहुत जरूरी है, तो 3 क्वांटिटी हो गया। इसी 3 क्वांटिटी के कारण जो है स्ट्रेस को कहा जाता है टेंसर क्वांटिटी। अब टेंसर क्वांटिटी से हम लोग समझ लिए, तो जो स्ट्रेस होगा, जो स्ट्रेन होगा, वो क्या होगा, टेंसर क्वांटिटी होगा। और ये टेंसर क्वांटिटी एक दूसरा क्वांटिटी है, जैसे कि वेक्टर हो गया, उसी तरीके से टेंसर हो गया। तो वेक्टर में 2 था और टेंसर में 3 है, तो क्या क्या है, तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और एक प्लेन हो गया। उसके बाद जो है देखिए, स्ट्रेस इज नॉट अ वेक्टर, इट इज टेंसर। टू डिफाइन स्ट्रेस, स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और एक प्लेन की जरूरत है। तो नीड होता है, तो 3 चीजों की जरूरत होती है किसको डिफाइन करने के लिए, स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस, क्या हो गया, टेंसर क्वांटिटी आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका जेईई का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया हूं कि जैसे ही मैं सोम पढ़ाऊंगा तो शुरू से लेकर के अंत तक आपका सेमेस्टर भी चलेगा और जेईई का भी प्रिपरेशन होता रहेगा। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपका जेईई और प्लस जितना भी पीएसयूज है, गवर्नमेंट सेक्टर है और आपका जेईई है, वो साथ साथ चलता रहेगा। अलग से पढ़ने की कोई ये नहीं प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में ही आपका सारा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है टेंसर में भी बहुत सारा क्वांटिटी हो गया। टेंसर में भी 3 टाइप का एक हो गया टेंसर। कौन कौन सा, जीरो ऑर्डर टेंसर। अब ये पूछा जाएगा कि भाई जीरो ऑर्डर टेंसर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर क्या है, सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्या है। तो जो भी स्केलर क्वांटिटी होगा उससे कहा जाता है जीरो ऑर्डर टेंसर। जो वेक्टर होगा उसे कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। और जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसे कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर टेंसर। तो याद रखेंगे 3 टाइप का टेंसर हो गया। कौन कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। तो स्ट्रेस, स्ट्रेन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये तीनों जो है किसमें आएगा, सेकेंड ऑर्डर टेंसर में। चलिए स्केलर क्या है, जीरो ऑर्डर टेंसर। वेक्टर क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। और स्ट्रेस, स्ट्रेन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI का मतलब हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या हो गया ये, सेकेंड ऑर्डर टेंसर। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेस इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे स्ट्रेस लग रहा है, अब स्ट्रेस कैसे लगेगा, सपोज जैसे मान लीजिए ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है और इस पर जो है यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन पर मैं लोड लगा रहा हूँ, यहाँ पर लगाया और इधर भी लगा दिया। तो ये एरिया हम लोगों को कंसीडर करना है और ये एरिया कंसीडर करना है। तो स्ट्रेस लग गया, लगने के बाद ये पूछा जाएगा कि बताइए कि कितना स्ट्रेस लग रहा है, कैसे मेजर करेंगे। तो ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो कि मेजर करे। तो स्ट्रेस जो होता है वो मेजरेबल क्वांटिटी क्या है, नहीं है। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि क्या करे, स्ट्रेस को मेजर करे। लेकिन जो स्ट्रेन होता है उसे मेजर किया जा सकता है, किसके थ्रू, तो स्ट्रेन गेज एक डिवाइस है, स्ट्रेन गेज। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेन को मेजर कर सकते हैं। अब ये स्ट्रेन क्या है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेन क्या है। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ क्वेश्चन है। जो भी मैं पॉइंट लिखूंगा वो सारा आपका कहीं ना कहीं कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, आपका सेमेस्टर से लेकर के पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक। नेक्स्ट है स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी। आप देखिए ये बहुत इस पर तो स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार कर लीजिए। ये जो है यूपीएससी तक पूछा गया है क्वेश्चन कि स्ट्रेस जो है मटेरियल के प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो सिंपल है, नहीं करता है। बोलिए कैसे नहीं करता है, तो मान लीजिए ये वुड का है, लकड़ी का मटेरियल है और इस पर मैं लोड लगा रहा हूँ, P लोड, और एरिया यही है। तो इस पर स्ट्रेस कितना होगा, P/A
और दूसरा बॉडी मान लीजिए कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है और सेम ऐसा ही है और उस पर मैं लोड लगा रहा हूं, सेम लोड और सेम एरिया, तो स्ट्रेस क्या होगा P/A। तो दोनों केस में सेम होगा। वो मटेरियल के प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं किया कि ये लकड़ी का है और वो आयरन का है, लोहे का है, तो मटेरियल के प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में आया है, तो इसे स्टार लगा लेंगे। स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, जो है उस पर निर्भर नहीं करता है। किस पर? तो मटेरियल के प्रॉपर्टीज पर, कि किस टाइप का मटेरियल है, आयरन का है, स्टील का है, रबर का है, वुड का है, प्लास्टिक का है, फाइबर का है, किसी भी टाइप का मटेरियल रहेगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्या? तो स्ट्रेस। तो नेक्स्ट में देखिए हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रेन। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो स्ट्रेन आखिर क्या है, स्ट्रेन क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? तो वहां पर हम लोग स्ट्रेस को हम लोग बोल रहे थे सिग्मा। अब हम लोग यहाँ पर स्ट्रेन को बोलेंगे इप्सिलॉन। ये जो ऐसा दिख रहा है इसे इप्सिलॉन बोलेंगे, इप्सिलॉन। तो स्ट्रेन मतलब हो गया इप्सिलॉन। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसे डिफाइन करेंगे द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। मतलब ये हुआ कि देखिए ये हम लोगों की एक बॉडी थी और इस पर हम लोग एक्सटर्नल लोड लगाए हुए थे। तो जैसे ही लोड लगाए तो इसकी लंबाई कितनी थी? L थी, ओरिजिनल लंबाई मान लीजिए L थी। तो जैसे ही लोड लगाए तो क्या हुआ? ये इलोंगेट हो गया, ये इलोंगेट हो गया, थोड़ा सा ये इधर आ गया, बढ़ गया, थोड़ा सा ये इधर बढ़ गया। तो ये जो बढ़ा है इंक्रीज हो गया, इसी को हम लोग बोलेंगे चेंज हो गया। तो सपोज मान लीजिए L8 हो गया, फाइनल लेंथ हो गया कहां से? यहां से यहां तक। तो ये फाइनल लेंथ हो गया और L0 जो है ओरिजिनल लेंथ हो गया। अब ये कहा जाएगा कि बताओ भाई स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो बोलेंगे चेंज इन डायमेंशन बटा ओरिजिनल डायमेंशन। तो पहले हमारा मान लीजिए 20 था और जैसे ही लोड लगाए वो 25 हो गया, तो कितना बढ़ गया, कितना इंक्रीज हुआ? 5। तो 5 हो गया अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब डायमेंशन पहले वाला क्या था, मतलब लेंथ, तो हो जाएगा पहले वाला लेंथ 20, तो 5/20 यही हो गया क्या? स्ट्रेन हो गया। तो इसे हम लोग देखेंगे, चलिए इसे आप नोट कर लीजिएगा और यहां मैं समझा रहा हूं। तो स्ट्रेन को हम लोग दिखाएंगे इप्सिलॉन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये कहा जा रहा है डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब हो गया कि या तो रेक्टेंगुलर होगा बॉडी या क्या होगा, सर्कुलर होगा। तो जैसे हम लोग इस पर लोड लगाएंगे तो इसका जो डायमीटर होगा वो कम होगा और लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब हम लोग टेंसाइल मतलब बाहर की तरफ लोड लगाएंगे तो एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। तो डायमेंशन यहाँ पर 2 हो गया, या एक लेंथ हो गया एक डायमीटर हो गया, तो दोनों डायमेंशन ही कहलाता है। अब क्या आप कंसीडर कर रहे हैं, या तो लेंथ लेंगे या तो क्या लेंगे, डायमीटर लेंगे। हम लोग यहाँ पर लेंथ ले रहे हैं, देखिए हम लोग यहाँ पर लेंथ ले रहे हैं। तो ये लेंथ हो गया, L का मतलब हो गया फाइनल लेंथ और L0 हो गया ओरिजिनल लेंथ। तो जब हम लोग स्ट्रेन को डिफाइन करेंगे तो चेंज इन लेंथ, तो फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसी को कहा जाता है स्ट्रेन। मतलब क्या चेंज हुआ और ओरिजिनल में क्या था, उन दोनों का रेशियो ही कहलाएगा स्ट्रेन। तो इप्सिलॉन हो जाएगा इज इक्वल टू, मान लीजिए दोनों का चेंज जो है बहुत थोड़ा सा हुआ होगा, डेल एल, इसे पढ़ेंगे डेल एल अपॉन L0। तो ये हो गया स्ट्रेन। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये हो गया स्ट्रेन। इस कंडीशन पर हम लोग डायमीटर को भी कंसीडर कर सकते थे।
अगर मान लीजिए डायमीटर को कंसीडर करेंगे तो सपोज मान लीजिए कि ये हम लोगों का ओरिजिनल डायमीटर था और ये हो गया फाइनल डायमीटर। तो डायमेट्रिकल स्ट्रेन जो होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे लेटरल स्ट्रेन, चलिए इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो इप्सिलॉन डी बराबर हो जाएगा चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। तो जो डायमीटर में चेंज होगा उसी को कहा जाएगा डायमेट्रिकल स्ट्रेन, और इसी को ट्रांसवर्स स्ट्रेन और इसी को लेटरल स्ट्रेन भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नोट करवाऊंगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या है, लेटरल स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या है, पॉइजन रेशियो क्या होता है, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, जो हम लोग पढ़े स्ट्रेन पढ़े, फिर इसका हम लोग टाइप देखेंगे और फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। इतना मान करके चलिए, ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और यहाँ से न्यूमेरिकल पुटअप होता है। तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगा तो कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है। अगर इतना पढ़ लिए हैं तो एक दो क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन जाएगा कि स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, यहीं से एक दो क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा। तो आज इतना तक ही रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।